अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर में सोडियम और कैल्शियम का लेवल घटने बढ़ने से हाई बीपी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इन सारी बीमारियों को काबू करने का, कंट्रोल करने का उपाय भी बता दें। देखो, एक तो अनुलोम विलोम सब करें, सब करो भाई, अनुलोम विलोम करो साहब, सब कर रहे हैं हमारे। देखो ये सामने 80 के बैठे हैं, नयन जी इनके बगल में 75 के बैठे हैं, राजपाल जी उनके बगल में 70 के बैठे हमारे रविंद्र जी, और सारे कितने, और ये थोड़ा कम उम्र का है संदीप, लेकिन ये अब हमारी शरण में आ गया, अब ये भी, इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन के लिए मुक्तावटी लौकी की जूस के साथ, और हाँ जिनको हाथ पैर में कंपन तक भी आ जाए ना, तो फिर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में अनुलोम विलोम के साथ गोमुखासन और करवा देते हैं, और अर्जुन की छाल, दालचीनी खा ये, और खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम तक इसका बुरा असर हो जाए ना, तो खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लो, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन। अब इसमें देखो मैं तीनों चारों की अलग अलग क्वालिटी बताता हूँ। नारियल का तेल सबसे हल्का, उससे थोड़ा भारी तिल का तेल, उससे थोड़ा भारी बादाम का तेल, घी थोड़ा भारी है, लेकिन उसको हल्का करने के लिए फिर क्या करते हैं, 1 चुटकी सेंधा नमक साथ में ले लेते हैं। इसलिए हमने जो है सेंधा नमक की शादी करवा दी है घी के साथ, जोग संजोग करा दिया है, ये योग बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ तो उससे चीज़ें एकदम अच्छी हो जाती हैं। तो ये ना बीपी ना, और फिर हाँ थायराइड की प्रॉब्लम ये बहुत लोगों को हो जाती है प्रॉपर नमक ना खाने से, और आयोडाइज नमक ना खाने, ये तो आयोडीन का तो एक और ही बखेड़ा चलाया था, ये विशुद्ध रूप से केवल मार्केटिंग का फंडा था। तो आयोडीन वो पूरा टनू नमक, उसमें 2-4 बूंद डाल देते हैं उसके आयोडीन की, बोले आयोडाइज नमक है। अरे मेरे भाई, और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। पानी के साथ थायरोइड ले ले, नहीं तो त्रिकुटा ले ले, कपाल भाती उज्जाई है, सिंहासन करो, कोई घींगा पिंगा रोग नहीं होगा। स्वामी जी, लोगों को असल में ये है लोगों का जो मेजरमेंट है, गणित जो है नमक को लेकर के, वो बड़ी उलझी हुई सी रहती है। अब सुबह हुई स्वामी जी, आमतौर से शहरी इलाकों में ब्रेड पर बटर लगाकर खाने का चाय के साथ चलन है, तो ये जो बटर होता है स्वामी जी, उसमें भी नमक बड़ा फील होता है, बटर में भी एक्सेस नमक होता है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि वो जैसे 1-2 ब्रेड के साथ बटर लोग अच्छा खासा लगा के खाते हैं, तो वो जो नमक है वो अलग से नमक उसमें मिलाया जाता है वो, या फिर वो बटर का इटसेल्फ इंग्रेडिएंट्स एक है? देखो बटर तो बिना नमक का ही अच्छा होता है, उसमें थोड़ी सी खटास अपने आप ही छाछ की होती है, वो पर्याप्त है। लेकिन आपको दूसरी बात बताना चाहते हैं, देखो पतंजलि पहला ब्रांड है जो कोई कलर नहीं डालता और नमक की जगह थोड़ा सा सेंधा नमक डालता है। हम भी बटर उपलब्ध कराते, खास करके NCR से लेकर के हिमालय तक, ऊपर तक, 4 धाम तक। तो ये नमक इसमें भी ज़्यादा ही हो गया, बटर में भी। और फिर ये जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, और वो भी विदेशी कंपनियों के, उसमें तो थोक के भाव होता है। अब आदत ऐसी पड़ गई है कि आदमी को स्वाद के चक्कर में, अच्छा कुछ लोग, हाँ याद आ गया, गांव में बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, उसमें भी थोड़ा सा नमक बुरक देते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन आदि ना, वो भाई देखो चुटकी भर तो ठीक है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ही ठोक देते हैं। कुछ का तो हाथ इतना भारी होता है, नमक, मीठा, घी। हाँ बोले बेबे आज भोजन कैसा बना था, स्वाद कैसा आया, सब्जी में, रोटी में, दाल में? बोला बेबे घी तो ऊपरों में भी डालते तो उसमें भी स्वाद आ जावे। तो कुछ लोग तो थोक के भाव ना घी ठोकते हैं, आटे में भी घी डाल देते हैं, उसको मूंग के आटे की रोटी बोलते हैं, और सब्जी में, घी में, दाल में थोक के भाव। तो ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये सिद्धांत आज याद कर लेना। समत्वम योग उच्यते, समदोष समाग्र समधातु मृत्क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते,
इनका ध्यान रखना। स्वामी जी देखिए, अति की तो बात हमने की, लेकिन अगर शरीर में नमक की मात्रा घट जाए तब भी समस्या खड़ी हो जाती है। सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, ये भी नमक की कमी की वजह से ट्रिगर हो जाता है। तो स्वामी जी, अति सर्वत्र वर्जयेत का क्या कोई दूसरा ऑपोजिट या कुछ इसका उलट भी कोई ऐसा सूत्र है? देखो, जब बीपी लो हो जाए ना जी, तो भी सेंधा नमक और मुनक्का, खजूर, अंजीर हम यही खिलाते हैं। वैसे बीपी लो के लिए औषधि है अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट या अश्वशिला का प्रयोग करो, या स्वर्ण शिलाजित कुछ दिन खा लो, लो बीपी का परमानेंट इलाज हो जाएगा। सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन नाक में डाल दो, शीर्षासन कर लो या सर्वांगासन कर लो या अनुलोम विलोम कर लो, ओंकार गायत्री का जप कर लो। हाँ, और लो फील भी नहीं करेंगे तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत ये उपाय बता दिए लो बीपी के। और सिर दर्द के लिए तो मेधावटी से लेके बादाम रोगन नाक में डालने से लेकर के जो शीर्षासन कर सके या सर्वांगासन कर सके वो ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन भी ना ये भी कर लेने चाहिए, बड़े अच्छे रहते हैं। स्वामी जी, शीर्षासन करना है, सर्वांग करना है तो वजन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो ये दो आसन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन